मैं मनोज कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और कंसेप्ट को लेकर के। और आज जो कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है किस तरीके से R12 पर या ओरेकल के फॉर्म्स को किस तरीके से कंपाइल करते हैं। तो किस तरीके की कंपाइलेशन कमांड होती है, कहाँ पर कंपाइल किया जाता है, कौन सी फाइल को कहाँ रखा जाता है, किस फाइल को यूज़ करके फॉर्म का रजिस्ट्रेशन मेरा किया जाता है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले, क्योंकि मेरे को अगर कंपाइलेशन करना है तो मेरे पास कोई फाइल होनी चाहिए जिसके बेसिस पे मैं अपना कंपाइलेशन करूँगा। तो कंपाइलेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एक मेरे पास होता है फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन। फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन का जो लुक एंड फील होता है, ऐसा आइकन होता है उसका, और आइकन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का एक जो यूआई है वो इस तरीके का मेरे सामने खुल जाता है। इस यूआई के ऊपर मैं डेवलप करता हूँ अपना फॉर्म पर हम सेपरेट एक सेशन और सेपरेट वीडियोस बनाएंगे पूरी सीरीज के। तो अभी हम फॉर्म की बात नहीं करेंगे। जैसे ही मैं इस फॉर्म बिल्डर को यूज़ करके अपनी फाइल को सेव करता हूँ तो मेरी फाइल सेव होती है दोस्तों कुछ इस तरीके से। ये देखिए, मेरी फाइल का नाम बन जाता है मेरे फॉर्म का नेम .fmb। fmb डिनोट करता है मेरे जो फॉर्म की जो फाइल बनी है उसको। इस फाइल के बेसिस पे इस फाइल को फर्दर मैं मूव कर देता हूँ कहाँ पर, अब कहीं रखूँगा, उसके बाद ही इस फाइल को मैं कंपाइल कर पाऊँगा। तो सबसे पहले इस फाइल को रखते हैं दोस्तों किस लोकेशन पे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले मैं रखता हूँ इसको अपने FTP सर्वर की AU टॉप की डायरेक्टरी के अंदर। ये आपको ध्यान देना चाहिए, AU टॉप यहाँ पर मैंडेटरी चीज़ है। AU टॉप की डायरेक्टरी के अंदर फर्दर मेरे फॉर्म्स होते हैं उस डायरेक्टरी के अंदर, फिर US होता है उस डायरेक्टरी के अंदर। मैं अपने इस वाली FMB जो मैंने फॉर्म बिल्डर से बनाई उसको यहाँ पर मूव कर दूंगा। फाइल मेरी बनकर रेडी हो गई, मेरे FTP सर्वर पे मेरी फाइल मूव हो गई। अब बात आती है इसको कंपाइल करने की। तो दोस्तों कंपाइल करने के लिए सबसे पहले मैं अपने सिस्टम पर एक पुट्टी होता है जिसको आप बखूबी जानते होंगे, पुट्टी के छोटे से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूंगा। उस सॉफ्टवेयर को यूज करके जब मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास दोस्तों कुछ इस तरीके की जो विंडो है ये विंडो खुल के आ जाएगी। विंडो जैसे ही खुलेगी तो केवल और केवल मेरे पास इतना लॉगिन एज लिख के आएगा। आपको वहां पे अपना यूजर नेम जो आपको DBA ने शेयर किया होगा या आपकी टेक्निकल टीम ने शेयर किया होगा वो यूजर नेम आपको लॉगिन के लिए देना होगा, साथ में देना होगा पासवर्ड। अब पासवर्ड यहाँ पर आप देते जरूर हो बट वो यहाँ पर विजिबल नहीं होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एक U8 के इंस्टेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे पता भी लग गया कि UAT का एक इंस्टेंस है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। सिंपल दोस्तों, उसके ऊपर इस कमांड को, अब देखिए इस कमांड को रन करने से पहले आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि आपको किस लोकेशन पर खड़े होकर के ये वाली स्क्रिप्ट चलानी है। दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आप पूरे के पूरे अपने जो U8 का या आपने जिस इंस्टेंस पे लॉगिन किया है इस पर कहीं पे भी खड़े होके आप ये स्क्रिप्ट कहीं से भी चला सकते हैं, बजाय कि आपको वो लोकेशन ठीक से देनी होगी जहां पर आपकी FMB बन रही है। और क्योंकि कंपाइल करने के बाद में एक FMX भी बनेगी तो FMX को किस लोकेशन पे रखना है, मतलब फ्रॉम लोकेशन और टू लोकेशन अगर आप प्रॉपर दे देते हैं तो आप अपने कहीं पे भी खड़े होकर के किसी भी डायरेक्टरी के अंदर पहुंच करके आप सिंपल ये वाली जो कमांड मैं नीचे दिखा रहा हूं कहीं से भी चला सकते हैं। बट इजी अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे ईजीएस्ट वे होता है कि आप दोस्तों उसी लोकेशन पे, किस लोकेशन पे दोस्तों, इस लोकेशन पे जहां पे मैंने अपनी फाइल रखी है, आप सिंपल इसी वाली लोकेशन के ऊपर चले जाइए। जो ये लोकेशन है यही पार्ट डाल के आप इसी लोकेशन पे चले जाइए, मतलब आप यहीं पर खड़े हुए हैं जहां पर आपका फॉर्म है। हम इसको लैब में जरूर देखेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो उस लोकेशन पे जाकर के सिंपली आपको ये वाली कमांड रन कर देनी है। थोड़ा सा कमांड को भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये सिंपल सी कमांड है जो यहाँ पे दी जाती है,
FRM CMP मतलब फॉर्म कंपाइलेशन बैच, उसके बाद यूज़र नेम दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड दिया जाता है, फिर बताई जाती है मॉड्यूल के बाद अपने FMB की लोकेशन। अब क्योंकि मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आपको इसी लोकेशन पे रहना है, तो आपको कोई और पाथ देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस लोकेशन पे रहेंगे तो सिंपली आपको ये वाली फाइल डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल FMX की लोकेशन भी देनी है कि FMX आपकी कहाँ पर है। FMX की लोकेशन आपको देनी है दोस्तों, देखिए ये वाली। अगर आप कहीं और से फाइल चला रहे हैं तो आपको देनी है ये वाली लोकेशन, लेकिन अगर सेम लोकेशन पे आपको FMX चाहिए तो आप सेम लोकेशन पे FMX ले सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको लैब में करके भी दिखाऊंगा। इस कमांड को रन करने के बाद आपको दोस्तों मिलेगी सिंपल ये वाली फाइल। ये वाली फाइल को मूव कर देंगे अपने उस लोकेशन पे जिस लोकेशन पे मेरे कस्टम टॉप की सारी FMX रखी हुई है। जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मेरी कस्टम टॉप जो डायरेक्टरी है वो यहाँ पे XXSD है, लेकिन अगर आप AU टॉप पे मॉनिटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्टरी AU टॉप की थी। तो दोनों के अंदर ही छोटा सा डिफरेंस है जो आपको यहाँ समझना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों लैब की तरफ। एक बार इसमें UAT इंस्टेंस पे लॉगिन करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से मेरी ये वाली कमांड जो है वो चलती है, किस लोकेशन पे मुझे जाना चाहिए, किस लोकेशन पे नहीं जाना चाहिए। एक बार लैब की तरफ चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो देखिए FMB फाइल मेरे पास है। सबसे पहले हम मूव करेंगे अपनी FMB फाइल को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, तो अपनी इस वाली लोकेशन पे अपनी FMB फाइल को सबसे पहले मूव करते हैं। लोकेशन पर लेके चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ऊपर गौर करते हैं, देखिए U8 की इस लोकेशन पे आ गया हूँ। इसके बाद सिंपली मुझे AU टॉप के अंदर जाना है, AU टॉप के अंदर आ गया। उसके बाद यहाँ जाना है, उसके बाद आपको जाना है फॉर्म्स के ऊपर, ये फॉर्म्स पे, और यहाँ जाना है US के ऊपर। यहाँ पर आ गया सिंपल, देखिए ये मेरी रखी है FMB। ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा दोस्तों, ये यहाँ पर मूव हो जाएगी, क्योंकि मैं पहले भी एक बार डाल चुका हूँ तो ये यहाँ रिप्लेस करने के लिए बोलेगा। कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ इसको। यहाँ पर मेरी FMB फाइल जो है दोस्तों वो मुझे मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर मेरी FMB फाइल जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। अब चलते हैं कहाँ पर, पुट्टी पर दोस्तों। सो दोस्तों पुट्टी पे लॉगिन करते हैं। पुट्टी पे लॉगिन के लिए सबसे पहले देनी होती है मुझे अपनी IP देता हूँ। U8 मेरा इंस्टेंस है। मैं सिंपली लॉगिन करता हूँ। लॉगिन के बाद मेरी यहाँ पर ये विंडो खुल के आ जाती है। अब जैसा मैंने बोला कि मुझे देना होता है अपना यूज़र नेम, तो यूज़र नेम देता हूँ। ये दिया दोस्तों मैंने यूज़र नेम। अब सिंपली देता हूँ अपना पासवर्ड। पासवर्ड देने के लिए, पासवर्ड के लिए या तो आप टाइप कर दीजिए, या आपने अगर कहीं से कॉपी किया है तो राइट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट करने के बाद आप सिंपली देखिए, अभी अगर मैं PWD करके देखूँ, PWD मुझे दिखाता है मेरी करंट लोकेशन। तो मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ इस टाइम पे, मैं स्टैंड कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर होम APPL UAT। मुझे कहाँ जाना है, जैसा मैंने आपको अपने डायग्राम में सजेस्ट किया था कि आप इसी वाली लोकेशन पर चले जाइए। तो सबसे पहले इस लोकेशन के पाथ को कॉपी करते हैं। सिंपल पाथ को यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया दोस्तों। पाथ को कॉपी करने के लिए सिंपल लिखूंगा CD स्पेस दूंगा, राइट क्लिक करूंगा और एंटर मारूंगा, तो दोस्तों मैं उसी लोकेशन पर पहुंच जाऊंगा। अब PWD करता हूं तो मुझे ये दिखाएगा कि मैं स्टैंड करता हूं दोस्तों यहाँ पर। सिंपल जो मेरी कमांड है वो कमांड अगर मैं चलाऊंगा तो देखिए अभी मेरी इस लोकेशन पर दोस्तों आपको केवल और केवल FMB दिख रही है। इसी लोकेशन पर मैं FMX भी अपनी बना लेता हूं। फिर फाइनली उसको मूव कर देंगे कहां पर, AU टॉप के अलावा जो मेरी कस्टम डायरेक्टरी है XXSD वाली, उस वाली डायरेक्टरी में यहां से मूव कर देंगे। तो मैं यहां पे सिंपल वो कमांड चलाता हूं। देखिए कमांड चलाने के लिए, क्योंकि कमांड मैंने अभी 2 मिनट पहले चलाई है, यही मेरी कमांड है जो यहाँ लिखी हुई है। इस कमांड को यहाँ पे मेरा पासवर्ड है, यहाँ पर मेरा फॉर्म का नेम है। देखिए यही वाला फॉर्म है जिसको मैं कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कंपाइल करने के बाद सेम नाम से एक्सटेंशन चेंज हो जाएगा, FMX अपनी बना रहा हूँ। तो ये मेरी जो FMB से FMX बनेगी, मैंने कोई यहाँ पाथ नहीं दिया है। अगर मैं चाहूँ तो सिंपली दोस्तों इसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर मैं अपना पाथ भी ये दे सकता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली उसी लोकेशन पे मेरा FMX चला जाएगा। मैं सिंपली इसको एंटर मारता हूँ। फॉर्म मेरा देखिए कोई एरर होगी तो एरर दिखाएगा, अदरवाइज मेरा फॉर्म सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा और एक मैसेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पर कंपाइल हो गया। थोड़ा सा वेट लगेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो कमांड थी वो सक्सेसफुली रन हो गई और उसने यहाँ मैसेज भी दे दिया
क्रिएटेड फॉर्म फाइल, ये वाली fmx फाइल इसने क्रिएट यहाँ पर कर दिया। दोस्तों अब स्क्रिप्ट के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, स्क्रिप्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, मेरे ब्लॉग पे भी मिल जाएगी। आप एक बार अपनी फाइल सर्वर की लोकेशन पे जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं कि क्या सच में यहाँ पे मेरी वो fmx बन गई है कि नहीं। आप देखेंगे, देखिए fmb और fmb हमने डाली थी, fmx बन के आई, वो भी है। सिंपली fmx को यहाँ पे मैं मूव कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मूव करने के बाद मेरी जो कस्टम डायरेक्टरी है, कौन सी है, ये वाली कस्टम डायरेक्टरी के अंदर अपनी fmx को यहाँ पर मूव कर देता हूँ, क्योंकि पहले से पड़ी थी तो रिप्लेस करने के लिए बोला। ये देखिए मैंने अपनी fmx यहाँ पर डाल दिया। तो दोस्तों बिल्कुल परेशानी होना, जब कभी भी हम कोई भी कस्टम डेवलपमेंट करते हैं, कोई भी फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए जो fmx मेरी क्रिएट होती है वो दोस्तों इसी तरीके से क्रिएट होती है। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक फाइल का मूवमेंट और सब कुछ हमने इसी वीडियो के अंदर देखा। दोस्तों अगर ये छोटा सा कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन भाइयों के लिए जो फॉर्म कंपाइलेशन सीखना चाहते हैं। और मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।